सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आप सबके सामने हरिशंकर परसाई जी का चूहा और मेम नामक छोटा सा व्यंग्य लेख प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहले हिंदी साहित्य में परसाई जी का स्थान क्या है वह देखेंगे। हरिशंकर परसाई हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य लेखक हैं। व्यंग्य माने आयरनी। उनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ। बचपन गहन आर्थिक अभावों के बीच से गुजरा, फिर भी आगे पढ़े। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। 1952 में सरकारी नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। 10 अगस्त 1995 को उनका देहांत हुआ। वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की विसंगतियां, धार्मिक अंधविश्वास, वैयक्तिक तनाव और रिश्वतखोरी आदि पहलुओं पर अपनी लेखनी चलाकर पाठकों को आकृष्ट किया है। उनके प्रकाशित कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तड़की गोच उपन्यास, तब की बात और दी, भूत के पाव पीछे, बेईमानी की परत, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, हम एक उम्र से वाकिफ है, निटले की डायरी, आवारा भीड़ के खतरे, जाने पहचाने लोग, कहत कबीर, व्यंग्य निबंध संग्रह, पूछो परसाई से प्रश्नोत्तर आदि उल्लेखनीय है। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित है। रचनाओं के अनुवाद लगभग सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में हैं। परसाई रचनावली शीर्षक से 6 खंडों में रचनाएं संकलित है। चूहा और मेम उनका एक छोटा सा व्यंग्य लेख है। संसार की सबसे बड़ी समस्या रोटी की है। पशु पक्षी इसी रोटी के लिए मनुष्य से भी छूछने को तैयार होते हैं। मनुष्य निष्क्रिय रहकर चुपचाप सब अत्याचार झेलता है। कहानी के जरिए लेखक यह साबित करने का प्रयत्न किया है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने में मनुष्य जानवरों से भी बेहतर है। लेखक के घर के एक चूहे ने उनके अहंकार को नीचे कर दिया। जो लेखक नहीं कर सकते थे वह चूहे ने कर दिखाया। चूहा अपने को घर का एक सदस्य मान रखा था, इसलिए दूसरों के समान घर से भोजन मिलना उसका अधिकार था। लेकिन बहनोई की अचानक मृत्यु हुई तो परिवार को कुछ दिन घर बंद कर बाहर रहना पड़ा। इस कारण चूहे को भोजन मिलना भी बंद हो गया। 45 दिनों के बाद जब लेखक लौटकर अकेला आया तो घर खोलते ही वह चकित हो जाता है। चूहे ने क्रोकरी फर्श पर गिराकर फोड़ डाली थी। खाने की तलाश में वह इधर उधर भागने की निशानी भी था। शायद वह पड़ोस में कहीं से कुछ खाया होगा और वापस घर में आया है। लेखक को वापस घर में पाकर वह खुशी से चहकता नजर आता है। वह समझ गया कि शायद अब उसे घर से ही भोजन मिलेगा, लेकिन लेखक अकेले होने के कारण कुछ नहीं पकवाया। उनका भोजन बहन के घर से आता था और रात को देर से खाने के वजह से खाने के डिब्बे भेजते थे। लेखक रात को भरपेट खाना खाकर आराम से सो जाते थे, लेकिन चूहे को भूखे रहना पड़ा। वह निराश हुआ मगर हार नहीं माना। रात में लेखक के सिरहाने आकर उन्हें परेशान करने लगा।
वह रोज इस तरह तंग करने लगा। एक बार वह मच्छरदानी के अंदर भी घुस गया। अंत में लेखक को समझ में आया कि चूहा अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। चूहा की मांग पूर्ति के लिए हर रोज लेखक ने अपने डिब्बे से भोजन का अंश फर्श पर डाल देने लगे। अब वे परेशान मुक्त आराम से सोता है। फिर वह कहीं से अपने एक भाई को ले आया। कहा होगा, चल रे मेरे साथ उस घर में, मैंने उस रोटी वाले को तंग करके डरा के खाना निकलवा लिया है, चल दोनों खाएंगे। अब दोनों चूहाराम मजे में खा रहे हैं। इस लेख के जरिए लेखक यह समझाता है कि पशु पक्षी भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, लेकिन आदमी कितना असहाय है। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता भोजन के लिए तक लड़ने की ताकत और आत्मबल उनमें नहीं है। इस दृष्टि से देखा जाए तो चूहे मनुष्य से भी बेहतर है, जो अपनी मांग पूरा करने के लिए संघर्ष करने को तैयार रहते हैं। देश के सामान्य व्यक्ति जो नहीं कर पाता, वह उस चूहे ने कर दिया। इसलिए ही लेखक ने मैं और चूहा शीर्षक न रखकर चूहा को प्रथम स्थान देकर चूहा और मैं रखा। इसी से शीर्षक में चूहा की प्राथमिकता व्यक्त प्रकट है। इस पाठ के अनुसार हरिशंकर परसाई जी हमें सचेत करते हैं कि आम आदमी कब अपने अधिकारों और हक के लिए सचेत और जागरूक होंगे। जिस तरह चूहा घर पर अपना अधिकार समझता है, उसी तरह से आम आदमी कब इस देश को अपना घर समझकर अपने अधिकारों और हक को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। सबको मेरा धन्यवाद।